अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है तो मुंह मत खुलवाओ। ममता बनर्जी ने मोदी और शाह को सरेआम धमकाया है। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, आज ममता बनर्जी ने कोलकाता में ईडी की कार्रवाई को लेकर के जो मार्च निकाला है, जो प्रोटेस्ट किया है, उसके बाद उन्होंने शाम को उसे वाइंड अप करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ममता बनर्जी किसी से डरने वाली मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो अक्सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, रोज करती है, कल भी उन्होंने किया। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय, मीडिया से, आम पब्लिक से बात करते समय उन्होंने कहा कि मेरे पास भी स्कैम, करप्शन के पेन ड्राइव है, मेरे पास अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है, तो मुझे मुंह खोलने पर मजबूर मत कीजिए। ममता ने ये बात ओपनली, फोन पर नहीं, ओपनली कहा है। ममता बनर्जी ने मोदी शाह को सरेआम धमकाया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर गुरुवार को ईडी ने जो रेड की, उसके विरोध में टीएमसी दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन आज करी। मतलब फ्राइडे के दिन, शुक्रवार को टीएमसी ने दिल्ली में भी और कोलकाता में भी विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी पर 2 एफआईआर भी दर्ज कराई। उन्होंने कोलकाता में मार्च भी निकाला। इस दौरान ममता बनर्जी ने जो दावा किया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सबूत है, अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है। उन्होंने कहा, दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती थी, मेरे पास इसके सबूत है, जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूं। ममता ने कहा कि कोयला घोटाले को, या कोयला घोटाले का जो पैसा है, वो शुभेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और फिर अमित शाह को भेजा, दिल्ली भेजा। मैं आमतौर पर रिएक्शन नहीं देती हूं, मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती हूं, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूं। सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। उन्होंने बांग्ला में कहा है, मैं आपको हिंदी अनुवाद करके पहले ही बता दिया। सुनिए ममता बनर्जी को। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি, আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে, দণ্ড কাটা একটা দণ্ডি আছে। লক্ষ্মণের দণ্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামলে রাখতে পারবেন না। আমি অনেক কিছু জানি, বলি না শুধু দেশের স্বার্থে। আমি মুখ খুললে কাল সারা পৃথিবীতে হইচই হবে, কিন্তু আমি করি না, দেশটাকে ভালোবাসি বলি। दोस्तों, ममता बनर्जी बांग्ला भाषा में बात करते हुए ये कह रही हैं कि कोयला घोटाले का पैसा किसने खाया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने खाया। ममता बनर्जी खुद सवाल कर रही है कि कोयला घोटाले का पैसा किसने खाया। खुद कह रही है कि अमित शाह ने खाया, होम मिनिस्टर ने खाया है। ये बहुत, मतलब हम कह सकते बहुत बड़ा आरोप ममता बनर्जी ने आज अमित शाह पर लगाया। और फिर उन्होंने कहा कि कैसे खाया, किसके माध्यम से खाया। पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाला हुआ, इलीगल कोल माइनिंग का पैसा दिल्ली तक जा पहुंचा, और किसने पहुंचाया? गद्दार ने पहुंचाया। गद्दार मतलब शुभेंदु अधिकारी की बात करते हुए ममता बनर्जी नजर आ रहे हैं। गद्दार मतलब वो पहले ममता बनर्जी के सरकार में थे, ममता बनर्जी के राइट हैंड के तौर पर शुभेंदु अधिकारी माने जाते थे। जब जैसे वो तमाम ईडी सीबीआई के केसेस में फंसते चले गए, तो वो ममता बनर्जी का साथ छोड़कर भाजपा में चले गए, अजित पवार की तरह, और वो वॉशिंग मशीन में धुल गए।
तो ममता बनर्जी ने उन्हें गद्दार कहा शुभेंदु अधिकारी यहां से पैसा लेकर के दिल्ली पहुंचाने का काम किया और इलीगल कोल माइनिंग का जो पैसा है, घोटाले का पैसा है, वो पैसा टीएमसी ने नहीं बल्कि वो पैसा अमित शाह ने इस्तेमाल किया है। सुना आपने, और उसके बाद भी वीडियो बड़ी लंबी है। लेकिन दोस्तों ये इलीगल कोल माइनिंग का मामला है क्या जिसे लेकर के भाजपा टीएमसी को धमका रही है, और आज ममता ने बीजेपी को यहां तक शाह को धमका दिया। ये इलीगल कोल माइनिंग का मामला है। दरअसल ये पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला जो बेल्ट है, रानीगंज कोयला बेल्ट में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ईसीएल की खदानों से बड़े पैमाने पर अवैध खनन और कोयला चोरी से संबंधित है। आरोप क्या है? बीजेपी का यह आरोप है कि राज्य प्रशासन यानी ममता की सरकार और टीएमसी के शीर्ष नेताओं की मिलीभगत से ये अवैध व्यापार हुआ है, जिससे प्राप्त पैसा ममता बनर्जी के करीबी रिश्तेदारों और पार्टी के नेताओं तक पहुंचा, जबकि इसमें ममता की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ममता की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ईडी और सीबीआई ममता बनर्जी को फंसा नहीं पाई। दोस्तों ममता बनर्जी एक ऐसे नेता है, एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिनका भी थर्ड टर्म चल रहा है। उनका कुल संपत्ति से ज्यादा संपत्ति शायद आपके पास होगा। उनके पास कुल संपत्ति महज 15 लाख है, महज 15 लाख। आप में से बहुत लोग होंगे जो अपने घर में रहते होंगे, जिनके पूर्वजों का घर है, जिनके पिता का घर है, जिन्होंने खुद अपना मकान बनाया होगा, या जिनका अब जानते हैं वो मकान की भी कीमत 15 लाख से ज्यादा है। लेकिन ममता बनर्जी कि घर की बात की जाए, ये ममता बनर्जी ने 2000 उनका जो लास्ट चुनाव आयोग को उन्होंने डेटा सबमिट किया था 2021 विधानसभा चुनाव में, वहां उन्होंने साफ तौर पर लिखित तौर पर ये सबमिट किया था, जो प्रूव्ड भी है कि उनके पास 15 लाख की संपत्ति है। नरेंद्र मोदी के पास करीब 3 करोड़ की संपत्ति है, जो खुद को फकीर मानते हैं। अब ममता बनर्जी को कभी किसी केस में डायरेक्टली ना ईडी ना सीबीआई चार्ज कर सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए कहा जाता है पश्चिम बंगाल में, खुद पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हूँ, कि ममता बनर्जी क्लीन है। हाँ, उसकी पार्टी में जरूर करप्शन है। किस पार्टी में करप्शन नहीं है? हर एक पार्टी में करप्शन है। अगर करप्शन है तो जांच कीजिए ना। 7 साल से आप क्या गोल 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 घुमा रहे हैं? अब ममता बनर्जी ने आज देखिए क्या कह दिया। ममता बनर्जी ने कहा, ममता बनर्जी का नाम इसमें शामिल तो नहीं है इस घोटाले में। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। अब डर दिखाने का कारण क्या है टीएमसी को? बीजेपी इस स्कैम का इस्तेमाल टीएमसी और ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार और पैसे की हेराफेरी का आरोप लगाने के लिए करती है, ताकि चुनावी फायदा हो। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई का डर दिखाकर बीजेपी बंगाल की राजनीति में टीएमसी के खिलाफ दबाव बनाना चाहती है। लेकिन पिछले 7 साल से भाजपा की सरकार है केंद्र में। ईडी सीबीआई भाजपा के अंडर है, भाजपा सरकार के अंडर काम करती है, लेकिन फिर भी ये जांच एजेंसियां कुछ नहीं कर पाई। अब ममता बनर्जी ने क्या स्टैंड ले लिया? ममता बनर्जी ने क्या कह दिया? ममता बनर्जी ने कह दिया ये सब पैसा बीजेपी ने दिल्ली भेजा है। ईसीएल यानी ईस्टर्न कोल फील्ड, ये केंद्र सरकार के अंडर है। ईस्टर्न कोलफील्ड केंद्र सरकार के अधीन है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है ईसीएल। ऐसे में जिसमें स्टेट का कोई दखलंदाजी है ही नहीं, जो स्टेट के अंडर पड़ता ही नहीं है, उसमें कैसे स्टेट घोटाला कर सकता है? उसमें कैसे राज्य घोटाला कर सकता है? ये घोटाला भाजपा और केंद्र ने मिलकर के किया है पश्चिम बंगाल में। अब दोस्तों देखिए, कोई भी दूध का धुला हुआ तो नहीं है। बात की जाए तो तमाम नेताओं की गिरफ्तारी हुई है इसमें। अब इसमें जो भाजपा ज्वाइन कर लिया उसका 7 खून माफ है। जिसने टीएमसी में रहने का फैसला लिया उस पर अभी भी केस जारी है। जैसे कल आईपैक पर छापेमारी हुई, कहा यह जा रहा है कि कोल माइनिंग का ये जो घोटाला है इसे लेकर के। और अब ममता बनर्जी ने कह दिया, क्योंकि 7 साल से आप कुछ नहीं कर पाए, तो ममता बनर्जी ने आज कह दिया है कि मेरे पास शाह के खिलाफ सबूत है, पेन ड्राइव है कि किस तरीके से कोल माइनिंग में घोटाला किया गया है और इसका पैसा कहां से कहां तक पहुंचा है। तो मुंह मत खुलवाइए, आप मुझे छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ममता बनर्जी की इस रौद्र रूप पर आपकी राय क्या है? इस घोटाले पर आपकी राय क्या है? चुनाव से पहले इस तरह की राजनीति पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।
है।